सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपना नया पाठ शुरू किया था जिसका नाम है चिरकुट की गाड़ी। इसमें चिरकुट एक चिड़िया का नाम है और इसमें एक कौवा है जिसका नाम कालू है। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता है जिसके लिए वह योजना बनाता है। तो चिड़िया उसकी बात को समझ जाती है और कौवे को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहती है कि वो लकड़ी की गाड़ी लेकर आए। लकड़ी की गाड़ी लेने के लिए कौवा किसी किसी के पास जाता है। तो देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुँचा। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है। जब कौवा कुम्हार से बर्तन लेने जाता है तो कुम्हार कहता है कि मुझे तो बुखार है, पहले तुम डॉक्टर को बुला लाओ। तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। कुम्हार कहता है कि डॉक्टर को बुला लाओ, दवाई देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा और बर्तन बना दूंगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। कालू कौवा जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे कपड़े गंदे हैं, पहले धोबी से इनको धुलवा दो, तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और कुम्हार को दवा दूँगा। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुँचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। कालू कौवा गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास जाता है तो धोबी कहता है कि तुम मेरे लिए सब्जी ले आओ, तब तक मैं कपड़े धोकर साफ़ कर देता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार ने फटे जूते सील दिए। जूते लेकर कालू लुहार के पास गया। लुहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से कालू कौवे को एक लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए किस किस के पास जाना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। जब बढ़ई ने अंत में कौवे को लकड़ी की गाड़ी बनाकर दे दी तो वह गाड़ी लेकर चिरकुट चिड़िया के पास गया और बोला, बहन मैं गाड़ी बना लाया हूँ, अब मैं तुम्हारे बच्चों को घुमा कर लाऊँगा। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी। बोली, कालू भैया मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया। ताकता मीन्स देखते रह जाना। लकड़ी की गाड़ी बन जाने पर
एकदम से डाकिये की आवाज़ आती है कि चिरकुट तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़ने पर चिरकुट कालू को बताती है कि मेरी माँ बीमार है और जो तुम ये लकड़ी की गाड़ी बनवा कर लाए हो इस पर मैं अपने बच्चों को बिठाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। और इस तरह से वह चली गई और कालू बेचारा मुंह देखता रह गया। अर्थात उसका चिड़िया के बच्चों को जो खाने का सपना था, योजना थी, वो विफल हो गई। बच्चों, आपका होमवर्क यही है कि सभी बच्चों ने इस पूरे पाठ को पढ़ना है और